फ्रेंड्स, थर्ड ओडीआई मैच जो 22 जुलाई को खेला जाएगा सुबह 9 बजे, इंडियन वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच जो खेला जाएगा मैच। न्यू की बात करें तो मीरपुर ढाका बांग्लादेश में मैच खेला जाएगा। इंडिया वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स का 2 मैच हो चुका ऑलरेडी, जिसमें से एक बांग्लादेश वुमेन्स जीती है और एक इंडिया वुमेन्स जीती है। दोनों का बराबर है। ये जो मैच खेला जाएगा ये तीसरा ओडीआई खेला जाएगा, थर्ड ओडीआई। अभी जो जीतेगा ट्रॉफी उसी के नाम होगी। एक एक मैच दोनों टीमें जीत गई हैं। पहला मैच जीती थी बांग्लादेश वुमेन, दूसरा मैच जीती इंडिया वुमेन्स। कल 22 जुलाई को जो मैच खेला जाएगा बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। वो भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगी, ये भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगी, क्योंकि एक एक मैच जीत के आ रही दोनों। इंडिया वुमेन्स तो अभी तो रिसेंट मैच जीती है, अपना पूरा दमखम लगाएगी। और 70% तो चांस इंडिया वुमेन्स के हैं, 30% है बांग्लादेश वुमेन्स का। जो अच्छा खेलेगा वो मैच वही जीतेगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि इस ग्राउंड पे आप रन ज़्यादा तेज़ नहीं बना सकते हो, बहुत आराम से बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीरपुर ढाका बांग्लादेश स्टेडियम के पिच के बारे में। पिच की कंडीशन यहाँ पे ऐसी है कि जब सरफेस अच्छा होता है, पिच सुबह मतलब उस पर कोई मैच खेला नहीं गया है, वो रोलिंग किया जाता है तो पिच थोड़ा सही होती है, एकदम सरफेस अच्छा होता है, कहीं कट पिट नहीं लगा होता है। तो थोड़ा रुक के खेलोगे तो रन बन जाते हैं ठीक ठाक। बैट फर्स्ट, बैट सेकंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। पिच जो है 50 ओवर करते करते टूट फूट जाती है पिच। उसके बाद फिर उसको रोलिंग होता है तो उतने हिसाब से बन नहीं पाती वो सही। फिर मीडियम फास्टर और स्पिनर तो ज़्यादा, मीडियम फास्टर एक आध तो जो अच्छा डाल देता है, जिसका किस्मत अच्छी है मिल जाए, नहीं तो स्पिनर तो बड़े कमाल के काम करते हैं वहाँ पे सेकेंड इनिंग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन्स के बेस्ट के बारे में, कि इस बार सबसे बेस्ट कौन किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदाना। इनके बल्ले से जो रन निकला है अभी 36 रन, 36 रन की पारी खेली हैं। और इन्हीं के साथ शेफाली वर्मा नहीं खेल रही हैं, प्रिया पुनिया खेल रही हैं। पहले मैच में 1 रन बनाई थी, दूसरे मैच में 7 रन बनाए थे प्रिया पुनिया। इसमें तो मंदाना के साथ आती हैं प्रिया पुनिया। तो 1 रन 7 रन की पारी खेली, वो उनसे भी नहीं खेला जा रहा है। अब इन्होंने 36 रन की पारी खेली मंदाना। फिर आती हैं यास्का भाटिया। 15 रन, पहले भी मैच में 15 रन की पारी खेली थी, इस मैच में पहले 15 रन की पारी खेली हैं। फिर कैप्टन साहब आती हैं हरमनप्रीत कौर। पहले मैच में 5 रन बनाई थी। आंकड़ा बताना है कि एक चीज़ का, इस जो रिसेंट मैच हुआ अभी 52 रन की 68 पारी खेली थी, बढ़िया ज़बरदस्त। फिर आती है रोडिस। ये पहले मैच में इन्होंने 10 रन की पारी खेली थी, सेकेंड मैच में कमाल ही कर दिया था 86, गजब। मैं इसलिए कहता हूँ इनका मैं ओडीआई में फ़ैन क्यों, क्योंकि हाँ बस मेरे से ही हुआ था, कैप्टन नहीं बनाया था इनको, क्योंकि ये ज़बरदस्त ओडीआई की बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन प्लेयर हैं। ओडीआई टेस्ट बहुत आराम से खेलती हैं और बढ़िया खेलती हैं। इनको पता है कि कब रन बनाना है, कब कैसे सिंगल लेना है, क्या करना है। और ये भी वैसी हैं, ये भी बहुत तेज़ नहीं खेलती हैं। इनको भी जब टीम गिरती है तो इनको बचाने के लिए हरमनप्रीत कौर भी अपना दमखम लगाती हैं। फिर बात करें दीप्ति शर्मा। जितना नाम, जितना बड़ा चेहरा, इस सीरीज़ में इन्होंने कुछ नहीं किया, ना T20 में किया जो सीरीज हुई थी, ना ओडीआई में। 20 रन 1 रन 0 पे आउट हो गई थी। रिसेंट मैच में 0, पहले मैच में 20 रन की पारी खेली थी। नाम के हिसाब से इन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, 1%। फिर आती हैं अमनजोत कौर। ये अमनजोत कौर 15 रन, इस बार इन्होंने 3 रन की पारी खेली। रिसेंट मैच, पहले मैच में इन्होंने 15 रन बनाए थे, रिसेंट मैच में 3 रन। उसके बाद आती हैं स्नेह राणा।
स्नेह राणा 0 पे आउट हो गए थे पहले मैच में, तो इस मैच में भी इन्होंने खाता खोल लिया, 1 रन की पारी खेली। फिर ये फेवरेट हैं देविका वैद, 10 रन की पारी खेली। इस बार तो इनको मौका नहीं मिला, सेकंड में 10 रन पिछले मैच में बनाए थे, इस बार इनको मौका नहीं मिला। और हमारी ये तो इंडिया के बैट्समैन की बात हो गई। अब यही इंडिया के हम बॉलर के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के बेस्ट बॉलर जिन्होंने कमाल कर दिया था, इनके बारे में बात करें। इन्होंने, और उसके बाद विकेट कितना ले गए, 4 विकेट। लास्ट का ओवर कराया गया इनसे लास्ट में, क्योंकि दीप्ति शर्मा को मार ही नहीं पा रहे 6 ओवर, और दीप्ति शर्मा का 2 मिडन 7 रन 1 विकेट, रन ही नहीं मतलब मार रहे थे। उसके बाद इनको लेके आ गया 3 ओवर में 4 विकेट 3 रन। गजब। एक तो 80 रन बना के कैप्टन की दावेदार वैसे बैठी हैं, उसके बाद 3-4 विकेटें ले गई। यही होता है लड़कियों में। मैं इसीलिए कहता हूँ कि लड़कियों का मैच पूरा सुनना चाहिए। लड़कियों में क्या सोचते हैं सब, अरे मुझे सब पता है कौन क्या करता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मंदाना और उसके बाद मंदाना के बाद ये भाटिया, यास्का भाटिया, ये दोनों आपको केवल क्या करेंगे, बैटिंग के अलावा, कैच के अलावा आपको एक भी पॉइंट नहीं देंगे। अगर 0 पे चलेंगे दोनों तो आपको एक या तो कैच से का 2-4 पॉइंट दे देंगी अगर इनके पास आ गया कैच, नहीं तो आपको 1 रुपये का काम नहीं करेंगे। याद रखना इस चीज़ को। फिर वो टीम आपकी 0 पे रह जाएगी। लेकिन ये कौर हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, वैद हो गई, उसके बाद अमनजोत कौर हो गई, रोडी और सफारी वर्मा नहीं खेल रही हैं। ये जो प्लेयर है ना, ये बैटिंग प्लस बॉलिंग, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर जगह नहीं करते हैं। ये पिच की मांग होती तो वहाँ कराया जाता है, हर जगह इनसे नहीं कराया जाता, इसीलिए यहाँ पे रखा गया। नहीं तो यहाँ पे होते फास्टर खिलाए जाते ज़्यादा। मैं शुरू से ही आपको T20 से ही बता रहा हूँ, जब से मैं वीडियो बना के आपको T20 से इनका मैच हो तभी से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान देना, और ध्यान से खेलोगे तो अच्छा खासा आप जीतोगे। तो ये लड़कियों के मैच में यही होता है, वुमेन्स के मैच में, कि सब बॉलिंग करती हैं सारे। उसमें से 11 प्लेयर में से एक आध ऐसे होते हैं प्लेयर जो नहीं बॉलिंग करते हैं, सब कराते हैं। सबसे आओ तुम भी 1 ओवर आजमा लो, तुम भी 1 आजमा लो, तुम भी 1 ओवर आजमा लो। लेकिन पूरा कौन करता है, उसमें 1 या 2 ही होते हैं जो उनके मेन बॉलर होते हैं, वो 4 ओवर कराते हैं या 10 ओवर कराते हैं। वुमेन्स के मैच में ये बहुत बड़ा पंगा होता है। इसीलिए वुमेन्स के मैच में अगर सही नहीं लगा तो आप सीधा बाहर हो जाते हो। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये हकीकत फैक्ट है। अब बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन्स की। बांग्लादेश वुमेन्स की बात करें तो इनकी ओपनिंग है मुशीदा खातून। पहले मैच में उन्होंने 13 रन की पारी खेली, और सेकेंड मैच में उससे 1 रन कम 12 रन की पारी खेली। फिर आती हैं स्वर्णा अख्तर, 2 रन बना के चली गई। फरगान आग उसके आती हैं तो वे पहले ओवर में 27 रन, उसके बाद सेकंड मैच में जो उन्होंने किया 47 रन, 47 रन, वो ज़बरदस्त। वो भी प्लेयर वनडे की बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ज़बरदस्त। फिर इनकी टीम की कैप्टन है निगर सुल्ताना। पहले मैच में उन्होंने 39 रन की पारी खेली, और इस मैच में 3 रन की पारी खेली बस। पहले में 39, इसमें 3, बड़ा फ़र्क है, नहीं बन पाए इनसे। फिर आते हैं इनके ऋतु मोनी, पहले मैच में 8 रन, सेकेंड मैच में 27 रन, जो सेकेंड मैच वो 27 रन, लेकिन इनको इस बार इनसे बॉलिंग नहीं कराया गया। फिर आती हैं राबिया खान। राबिया खान 1 रन की पारी खेली, आउट हो गए। पहले मैच में इन्होंने 10 रन बनाया था राबिया खान। फिर इनकी टीम से आती है नाहिदा अख्तर। नाहिदा अख्तर 2 रन की पारी खेली, आउट। फिर आती हैं इनकी फ़हीमा खातून आती हैं, 12 रन की पारी खेली, आउट। फिर आते हैं सुल्ताना खातून, ये 16 रन की पारी, पिछले मैच की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इनके सब बॉलर, और उसके बाद ये इनके हैं मेन मरफा अख्तर। अब इनके ये की प्लेयर हैं जिनकी मैंने बात की है। 4 प्लेयर ये बांग्लादेश के बेस्ट हैं। आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग, और ये इनकी ये टीम की कैप्टन। देखो मारूफा अख्तर 10 ओवर 1 मिडन 45 रन 1 विकेट, क्योंकि थोड़ा सा पिट गई इस बार, लेकिन चलो ठीक है।
फिर आती है सुल्ताना खातून। ये सुल्ताना खातून 10 ओवर, कोई मेडल नहीं, 37 रन, 2 विकेट। एक एक प्लेयर का बता रहा हूँ। फिर अभी टीम में उनको रखा नहीं हुई क्योंकि इंडिया के प्लेयर आप ज़्यादा दे दिया। फिर आती है नाहिदा अख्तर, नाहिदा खातून, 10 ओवर, 37 रन, 2 विकेट। फिर आते हैं फ़हीमा खातून, 10 ओवर, 56 रन, बहुत ज़्यादा महंगी पड़े, 0 विकेट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि नाहिदा खातून इनकी बेस्ट हैं। अगर आपको लगता है ये नहीं चलेंगी तो यहाँ पे एक बॉलर और ले लेना। क्यों क्यों कह रहा हूँ नाहिदा अख्तर क्यों ले लेना? क्योंकि ये बॉलिंग करेंगे 10 ओवर, आपको 2 विकेट ले गई, पता लगा ये फिर 3 रन बना के आउट हो गई तो फिर क्या करोगे? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया वुमेंस के ये हो गए आपको 3 ऑलराउंडर। फिर ये भी बॉलिंग करती हैं, ये भी बॉलिंग करती हैं। जब वो विकेटें नहीं पाएंगे तो इन्हीं को आना पड़ेगा। तो 5 बॉलर आपके पास हो गए, उसके बाद 2 अब उसके बैट्समैन हो गए। अब इनको निगर सुल्ताना को काट के यहाँ पे नाहिदा खातून रख लेना, तो आप सीधा सिंपल हो जाएगा। 4 बॉलर के साथ चले जाओगे आप बांग्लादेश के 4 बॉलर के साथ चले जाओगे। ये 3 हो गए, एक ये हो गए, इनको काट दो, नाहिदा खातून। 4 बॉलर बांग्लादेश के हो गए, उसके बाद इंडिया वुमेंस के हो गए। ये मेन प्लेयर, मेन यही है इंडिया वुमेंस के। तो आपकी बेस्ट टीम हो जाएगी। अब इसी में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन आप रोटेट कर लेना। इनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहा है, इनके तो निकल गया, इनके निकल गया, लेकिन T20 से नहीं चल रही हैं। अब ये कब चल जाती है इनका कुछ पता ही नहीं होती। ये भी इनका भी कुछ नहीं पता होता। रोहित शर्मा की तरह कब लगातार सेंचुरी मारने लगेंगी, कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए मैं जितना भी मैच होता है मैंने इनको कैप्टन बनाया था, इनको वाइस किया था। अगर इनको वाइस नहीं करता, मैं किसी इधर पे आगे इनको कर देता, मेरी फेवरेट है ये, तो उस दिन मेरी टीम बहुत आगे निकल जाती। तब भी जिनको दिया था तो ठीक ठाक ही हुआ, ठीक ठाक मतलब अच्छा हुआ होगा। क्योंकि ये भी टीम में मेरी ये थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, उसके बाद ये इनके सब प्लेयर थे, ये इसलिए राणा भी थी। तो मेरे पास बेस्ट सब थे। कैप्टन भी मेरा बेस्ट लग गया था 56 रन वाला। उसके बाद वाइस कैप्टन गलत लग गया था मंदाना, क्योंकि इन्होंने 36 रन बनाया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। अगर थोड़ा ये भी 50 मार देती तो काम हो जाता है। केवल ये अपनी टीम से यही 4 विकेट ले गए और 86 रन बना दी। तो कैप्टन ये निकल गई थी, वाइस कैप्टन ये निकल गई थी। अब बहुत, इसीलिए मैं कहता हूँ जो 12 8 टीमें 7 टीमें लगाते हैं ना, तो वो जाल बिछाते थे। टीम सेम होती है, वो क्या करते हैं ना, ऐसे 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 जाल बिछाते हैं। एक बंदे, इनको लगेगा कि नहीं ये बॉलिंग भी इनसे करवाएंगे और रन भी मारेंगे, तो इनसे 3-4 जगह वाइस लगा देंगे। फिर लगेगा इनको नहीं, इनको ये रन मारेंगे, इनसे ज़्यादा दीप्ति शर्मा, बैस से, मंदाना से, भाटिया से, कहीं किसी जगह से 2-3 जगह यहाँ भी ऐसे 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 जाल बिछाते हैं। तो 12 8 8 9 9 टीमें जब लगाएंगे तो भाई जाल बिछाना ही पड़ेगा उनको। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मत बनाओ इतनी टीम। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप 9-10 टीम बनाओ। आप 1 टीम 2 टीम बनाओ, लेकिन उस पर आप ऐसा बनाओ कि उनको टक्कर दे दो। जो 20 टीमें बनाते हैं उनको एक टीम का फ़ायदा मिलता है, कभी कभी तो पूरी लॉस हो जाती हैं, एक आदमी आता है। तो मैं कह रहा हूँ 1 टीम बनाओ, लेकिन उनको टक्कर दे दो। अपना ऐसा एफर्ट लगाओ कि नहीं ये बॉलिंग भी करेंगी, अगर इनसे विकेट नहीं जा रहा है तो इनको भी लास्ट में आजमाएंगी तो ले जाएंगी, और ये रहेंगी, ये की रहेंगी, ये रहेंगी। क्योंकि दीप्ति शर्मा को हम T20 से आजमा रहे हैं, अभी तक इनके न बल्ले से कुछ निकला है, न बॉलिंग से कुछ निकला। हाँ ये है कि आपको परेशानी करती है कि आपका 0 कर दें। ये आपको एक आध विकेट 2-3 मेडल दे के आपको कुछ 100-150 पॉइंट 120 पॉइंट दे देती हैं कैप्टन का, पैसा डूबने नहीं देती हैं। अब मैं इनको हमेशा लेके चल रहा हूँ। जिस दिन इनको अगर मैं कुछ नहीं बनाया, इनको मंदाना को, उस दिन ये पता लगा 50-60 रन मार दी फिर। तो ये बड़े प्लेयर का यही तो बड़ा चांस होता है कि कब उनके बल्ले से कब रन निकल जाए, कुछ नहीं पता होता। तो ये इंडिया वुमेंस की हो गई, ये आपको मैंने सिंपल बता दी। इंडिया वुमेंस कितना बनाई थी? इंडिया वुमेंस 228 रन पे 8 विकेट, और बांग्लादेश का 10 विकेट। तो अगर 8 विकेट गिर रहा है तो अगर 2-2 4 2 6 7 8, अब मेरे 4 बंदे 4 बॉलर 2-2 विकेटें ले गए तो बैट्समैन कहाँ पाएंगे? तो ये तो 30 60 25 60 70 55 पॉइंट 54 पॉइंट दे देंगी। 25 दूनी 50 और 4 पॉइंट खुद के 54 पॉइंट हो गया। तो 54 पॉइंट अगर दे दिए तो मेरा काम हो गया ना। अगर 2-2 विकेटें लेगी और जाएगी विकेटें, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगी विकेटें, तो जाएंगी। क्योंकि बांग्लादेश वुमेन ने बॉलिंग लिया था, इंडिया वुमेन्स बैटिंग की थी, 228 रन की 228 रन ठोक दिया। उसके बाद बांग्लादेश वुमेन 130 पे ऑल आउट हो गई। सेकंड में बॉलिंग करना बैटिंग करना और टफ हो जाता है। अगर यही बांग्लादेश पहले बैटिंग करती वुमेन तो इंडिया को भी मुश्किल हो जाता चेस करना।
तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये 4 लेके चलना। और आपको नहीं लगता है नहीं भाई ये भी रन बनाएंगे और इनके ये भी बनाएंगे, तो बस उठा लेना इनको भी। आप लगता है मंदाना नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, हटा के इनके बैट्समैन रख लेना बस, और आपके ये आपके रहेंगे। इनको दोनों को हटा के यहाँ अलग से बैट्समैन रख लेना दोनों। नहीं चलेंगे तो इनके और इंडिया के और बॉलर रख लेना, स्नेह राणा जो भी और खेलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने देख लिया वहाँ 180, 150, 120। इंडिया में इस बार तो हाईएस्ट बना दी 228 रन। इन्होंने रुक के खेला, अच्छा खेला, 20-25 ओवर तक बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाता, लेकिन बाद में रन बना धीरे धीरे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान देना। और कैप्टन वाइस कैप्टन को तो आपको पता है अभी इनकी परसेंटेज बढ़ गई है। जो रन मार देता है, विकेट ले जाता है, तो 60 से परसेंटेज बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये पिच और है, हो सकता है कि फिर ये कर दें वही कमाल, तो ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बॉलिंग अगर अभी इनको बॉलिंग देंगे कि भाई लो तुम आजमाओ, एक विकेट ले गए तो फिर से सारा ओवर करेंगे, तो ये हो सकता है फिर ये मार देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप करना है तो इनको भी, इन पे भी जा सकते हो। और दीप्ति शर्मा तो रहेंगी, ये भी रहेंगी, और इनके इस पे भी, इनके भी जा सकते हो। राबिया खान, लेकिन जो बेस्ट रहेगा इनको रहेगा, इनको रहेगा, इनको रहेगा बेस्ट, और इनको भी रहेगा। अब बैट फर्स्ट में तो इनको बनाना, बॉल फर्स्ट में अमरजोत कौर, इनको मत भूलना, बॉल फर्स्ट। क्योंकि बॉल फर्स्ट में ये लास्ट में इनसे डेथ ओवर करवाएंगे ना, तो हो सकता है कि भाई रन बनाने के लिए बांग्लादेश हिटिंग करने लगे, विकेट ले जाए धड़ाधड़। तो अमरजोत कौर को बनाना मीडियम फास्टर है, तो हो सकता है इनको लास्ट में लाया जाए, इनको और दीप्ति शर्मा को भी लाते हैं लास्ट में थोड़ा कुछ ओवर होने के बाद। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस चीज़ पे ध्यान देना। अब ये टीम में एक और जुड़ी हैं, एक प्लेयर और मेघना सिंह को 1 विकेट मिला था, 7 ओवर 2 मिनट 27 रन 1 विकेट। तो हो सकता है अमनजोत कौर के साथ मेघना सिंह आ जाए बॉल फर्स्ट में। तो बॉल फर्स्ट में स्नेह राणा और ये इनको मत रखना, फिर स्नेह राणा और देविका वैद बॉल फर्स्ट में आप अमनजोत कौर, और उसके बाद मेघना सिंह को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। और उसके बाद ये तो रहेंगे, जिताएगा कौन ये। और उसके बाद बांग्लादेश के ये तो आपके पास रखने, इनको हटा देना। 4 प्लेयर रहेंगे बांग्लादेश के, और उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन को लगा देना। ये आपसे विकेट ले जाएंगे, एक विकेट दिला देंगे, और ये कैप्टन वाइस कैप्टन 3-3 विकेट ले जाएंगे आपके, तो हो गया काम। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान देना। और टेलीग्राम पे टीम दे दूँगा, और आपका सपोर्ट प्यार बना रहे ऐसे हमेशा। ऑल द बेस्ट।